तो ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर वांगलिन की, जो कि बहुत ही ज्यादा वीक है। लेकिन एक दिन अचानक से उसके सामने एक इमोर्टल बुड्ढा आ जाता है, जो उसे अपने साथ इमोर्टल्स की दूसरी दुनिया में ले जाता है। और अब उसका सफर शुरू होता है एक इमोर्टल बनने का। और यहाँ उसके साथ एक चीट सिस्टम भी है, जो उसकी हेल्प करेगा इस दुनिया का सबसे पावरफुल इमोर्टल बनने में। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक कॉलोनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लाइट्स मिलकर एक बूढ़े का रूप ले लेती हैं। ये बूढ़ा इंसानों की दुनिया में किसी को ढूंढने आया था। इसके बाद बहुत इंसान को ढूंढने निकल जाता है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर वांगलिंग दिखाया जाता है, जो अपने और अपनी मरी हुई माँ के लिए कुछ केक्स लाया था। केक काटते हुए वो अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं वादा करता हूँ कि कल मैं एक लोकल सेक्ट में एनरोल होकर एक दिन इस दुनिया का सबसे बड़ा कल्टीवेटर बनूंगा। तभी अचानक से उसके फोन में एक गाना बजने लगता है, जिससे पता चलता है कि आज वांगलिंग का बर्थडे है और वो 18 साल का हो चुका है। इससे वो बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी उसे दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। कोई बोलता है, क्या कोई अंदर है? अचानक से जलती हुई मोमबत्तियों का रंग ग्रीन हो जाता है और कमरे में हर तरफ अंधेरा छा सा जाता है, क्योंकि वहाँ की लाइट भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। तभी टीवी चालू हो जाता है और उसमें से एक न्यूज़ दिखाई जाती है। ये सब देखकर वांगलिंग अपने मोबाइल की तरफ देखता है, जिसमें टाइम रुक सा गया है। ऐसी सिचुएशन देखकर वांगलिंग एक तालिस्मान निकाल लेता है, जो बुरी चीजों को दूर रखता है। वांगलिंग को इस तरह देखकर वो आवाज बोलती है, इतना खुश होने के बाद भी तुम डरे नहीं, तुम तो काफी ज्यादा बहादुर हो। ये सुनकर वांगलिंग फौरन ही अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करता है और अपने रूम को डिटेक्ट करने लगता है। ये देखकर वो आवाज बोलती है, अच्छा, तुम स्पिरिचुअल आइज के साथ पैदा हुए हो, तुम तो काफी प्रीशियस हो। तभी वांगलिंग का कंसंट्रेशन टूट जाता है और वो पुलिस को फोन कर देता है। लेकिन तभी सामने वाला दरवाजे से बहुत तेजी से रोशनी आती है, जिससे वांगलिंग नीचे गिर जाता है और उसका फोन हाथ से छूटकर खराब हो जाता है। फिर खिड़की तोड़ के वही बुढ़ा वांगलिंग के पास आता है और बोलता है, चलो मैं तुम्हें डराना बंद करता हूँ, आखिरकार हम मिल ही गए। वांगलिंग, तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितने टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वांगलिंग घबराए हुए पूछता है, तुम कौन हो? अगले पल में न जाने क्या होता है, वो बुढ़ा और वांगलिंग उस कमरे से अचानक से गायब हो जाते हैं। उनके गायब होने से इतनी फोर्स निकलती है कि वो कॉलोनी के चारों तरफ फैल जाती है। जब वांगलिंग अपनी आंखें खोलता है तो वो एक अलग ही जगह पर होता है, शायद ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। बुड्ढा उसे बताता है कि इमोर्टल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में एक बाउंड्री है। फिर वो वागलिंग से बोलता है, अब तुम सिस्टम को एक्सेप्ट कर लो और मैं तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भेज दूंगा। इसके बाद वो बुड्ढा अपने हाथ में एक बड़ा रेड कलर का गोला बनाता है और वो गोला वहीं पर फट जाता है। इससे चारों तरफ का एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। बुड्ढा बोलता है, वार गॉड सिस्टम एक्टिवेट हो जाओ। ये देखकर वांगलिंग बोलता है, ये सब इतना ज्यादा अचानक हो रहा है, क्या आप मुझे पहले अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते? बुड्ढा बोलता है, क्या तुम मांगा नहीं पढ़ते, जहाँ मेन कैरेक्टर को एक सिस्टम मिलता है, बाकी इंट्रोडक्शन की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। फिर वह बूढ़ा उस रेड पावर को वांगलिन की तरफ फेंक देता है और वहाँ एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसका नाम है वार गॉड सिस्टम। अब वो सिस्टम वांगलिंग के साथ फ्यूज होने लगता है। फ्यूजन कंप्लीट होने के बाद वो जगह वापस से नॉर्मल हो जाती है। तभी वांगलिंग के सामने एक बड़ा सा रिकमेंडेशन लेटर आ जाता है, जो ऑब्वियसली उस बुड्ढे ने दिया था। इस लेटर की मदद से वांगलिंग स्पिरिचुअल वर्ल्ड की यूजर टॉप अकेडमी में आसानी से स्टडी कर सकता है। वांगलिंग को कुछ समझ नहीं आता तो बूढ़ा बोलता है, मैं समझ सकता हूँ कि इतना सब अचानक एक्सेप्ट करने के लिए अभी तुम बहुत ज्यादा छोटे हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में तुम सब समझ जाओगे। वांगलिंग बोलता है, मैं वहां जाऊंगा, मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर बूढ़ा पूछता है, अचानक तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया, और वो भी इतनी जल्दी? वांगलिंग, मेरे पास मोटल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से मैं वहां रहना चाहूँ। मैं बस कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, और अगर इसके लिए मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी जाना पड़े तो ये मेरा फायदा है। ये सुनकर बूढ़ा हंसते हुए बोलता है, चलो मेरा काम यहाँ पूरा हो गया। लेकिन वांगलिंग, मेरी बात सुनो, अगला सफर तुम्हारा मुश्किल भरा होगा, लेकिन अपने दोस्तों की मदद से तुम। वांगलिंग बोलता है, क्या कहा मुश्किलों भरा? बूढ़ा बोलता है, अरे मेरा मतलब है कि अकेडमी में बहुत सारी सुंदर लड़कियां हैं और हो सकता है कि वहाँ तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेड कल्ट पार्टनर मिल जाए। ये सुनकर वांगलिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, एक पार्टनर रिकमेंड करने के लिए शुक्रिया। अरे मेरा मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड रिकमेंड करने के लिए शुक्रिया।
बुड्ढा बोलता है इस लेटर को हाथ में पकड़ और उस हेवनली गेट से गुजर जा, फिर तुम मैजिकल एकेडमी में पहुंच जाओगे। और वांगलिंग, मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम कल्ट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे। ये सुनकर वांगलिंग बोलता है क्या आप जा रहे हो, और वैसे आपने मुझे ही क्यों चुना। दूसरी तरफ बूढ़ा सोचता है क्या मैंने इसे चुन के फैसला किया, क्या वो सही था, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। फिर वो बूढ़ा जाते हुए कहता है कुछ भी हो, आखिरकार मुझे उस अनलकी आइटम से छुटकारा मिल ही गया। बूढ़े को ऐसे देखकर वांगलिंग सोचता है मुझे क्यों लग रहा है कि मुझे चुना लगा दिया गया है। लेकिन अगले ही पल में वो हेवनली गेट देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ रहा हूँ। तभी उसकी जेब से एक बॉल टाइप चीज निकलती है जो बोलती है इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। वैसे मैं उस सिस्टम की स्पिरिट हूँ जो तुम्हें हर चीज के लिए गाइड करेगी। मुझे सिर्फ वो चीज देख सकता है। जब वांगलिंग उस पाल को छूने की कोशिश करता है तो उसे शॉक लगता है। स्पिरिट बोलती है मेरा यूज करते वक्त थोड़ी केयर रखना, क्योंकि लोगों को तुम्हारे सिस्टम के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तभी उनके सामने कुछ फ्लक्चुएशन होने लगती है। वांगलिंग पूछता है ये क्या है। स्पिरिट बोलती है मुझे वहाँ एक ह्यूमन कल्टीवेटर डिटेक्ट हुआ है जो स्पेस चैनल के टेलीपोर्ट में ट्रैप है, क्या तुम उसकी मदद करना चाहते हो। वांगलिंग इसके लिए रेडी हो जाता है। स्पिरिट बताती है सिस्टम के तुम्हारे साथ फ्यूज होने से जो पावर निकली है उसी की वजह से ये ट्रैप इफेक्ट हुआ है। स्पिरिट वांगलिंग को वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने को बोलती है। वांगलिंग उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उस पावर से एक लड़की निकलती है जिसे देखकर वांगलिंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बाहर आते ही वो लड़की सीधा वांगलिंग के ऊपर खड़ी हो जाती है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। वांगलिंग की ऐसी हालत देखकर वो लड़की फौरन ही उसके ऊपर से हट जाती है और पूछती है क्या तुमने मेरी जान बचाई। वांगलिंग उसे गौर से देखता है और शर्मा जाता है, सोचता है कितनी क्यूट लड़की है। उसका लाल टमाटर सा चेहरा देखकर वो लड़की पूछती है तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वांगलिंग बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर वो लड़की उसे खड़ा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। वांगलिंग शर्माते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी सिस्टम बोलता है होस्ट अभी तुम अपोजिट जेंडर की कल्टीवेशन के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आए हो, इसीलिए सिस्टम तुम्हें एक तोहफे के रूप में एक अच्छी स्किन देगा। अचानक से वांगलिंग की बॉडी ग्लो करने लगती है। ये देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है, ये वांगलिंग हवा में कैसे उड़ रहा है। इसके बाद वांगलिंग के कपड़े बदल जाते हैं और ये देखकर वो लड़की उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक थी। वांगलिंग बोलता है इसे रैंडम डिसाइड कहते हैं, लेकिन मन ही मन में वो सोचता है ये कैसा नाम था। फिर वो लड़की उसे उसका नाम पूछती है और ये भी कि वो कहाँ जा रहा है। वो अपना नाम बताती है वो सियाओलोन और कहती है कि वो वर्मिलियन बर्ड सेक्ट से है। वांगलिंग बताता है कि वो हांसिया किंगडम से है और अभी किसी सेक्ट का मेंबर नहीं है। हांसिया किंगडम का नाम सुनकर वो लड़की समझ जाती है कि वांगलिंग मोर्टल वर्ल्ड से है। वो पूछती है अगर तुम मॉर्टल वर्ल्ड से हो तो यहाँ कैसे आए। वांगलिंग उसे एक स्क्रॉल दिखाता है। स्क्रॉल देखकर वो लड़की बोलती है अच्छा तो इस वजह से मुझे तुम्हारा लेवल पता नहीं चला। फिर वो लड़की वांगलिंग से हाथ मिलाते हुए बोलती है मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं ये एहसान जिंदगी भर रखूंगी। अब से हम दोनों सेम क्लास के जूनियर और सीनियर है। ये सुनकर वांगलिंग पूछता है क्या कहा सेम क्लास। लोन बताती है मुझे बस पता है, चलो मेरे पीछे आओ। यहाँ तो वांगलिंग को उस लड़की से प्यार ही हो गया था क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। फिर वो लड़की वांगलिंग को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाती है। सिस्टम बोलता है होस्ट और सू सियाओलोंग नाम की लड़की ने आपस में एक बॉन्ड बना लिया है। इनकी एबिलिटी 40 पर है। हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। सू सियाओलोंग वांगलिंग को बताती है ये है यहाँ की टॉप कल्ट अकेडमी, जिशु मैजिक अकेडमी, जो हवा में उड़ रही है और 40,000 स्क्वायर किलोमीटर की है। ये सुनकर वांगलिंग बोलता है ये तो नाशु अकेडमी की सबसे बड़ी अकेडमी है, वहाँ लोग तलवारों पर खड़े होकर उड़ते हैं। सू सियाओलोंग बताती है जब तुम स्पिरिचुअल न्यूचरिंग लेवल तक पहुँच जाओगे तो तुम भी तलवारों से उड़ सकते हो। वांगलिंग को ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगता, लेकिन तभी कुछ और सुंदर लड़कियां उसके सामने से गुजरती हैं जिसे देखकर उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। सू सियाओलोंग बताती है ये एक बिन टेक्निक है, हम इसे कॉर्पोरल लेवल पर सीख लेते हैं। तभी सामने से चिल्लाने की आवाज आती है क्लास 1 क्लास 1। दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत भीड़ है। वहां का माहौल देखकर वांगलिंग को समझ आ जाता है कि ये एक मिरर है जिसे टच करने पर क्लास का पता चलता है। तो सियाओलोन बताती है तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारी क्लासेस 10 डिवाइन मूनलाइट से डिसाइड होती हैं, जो इस कॉन्टिनेंट का एनर्जी सोर्स भी है और मैजिक एकेडमी का फ्लैगशिप ट्रेजर।
वो बताती है कि 10,000 से ज़्यादा नए डिसिपल्स उनके कल्टीवेशन लेवल के अकॉर्डिंग 100 क्लासेस में बढ़ते हैं। यह सुनकर वांगलिंग बोलता है, तब तो हम दोनों एक ही क्लास में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। सू सियाओलन बताती है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों एक ही क्लास में होंगे। तभी मिरर में से पर्पल कलर की बहुत तेज लाइट चमकती है और किसी का लेवल लिखा आता है, लोअर 9th लेवल क्लास 1। ये देखकर वांगलिंग एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, हमारे पूरे हांसिया किंगडम में ऐसे कम लोग हैं जो 9th लेवल पर हैं, और इसका लेवल तो एकेडमी में एनरोल होते वक्त ही इतना ज्यादा है। सू सियाओलन बताती है, रिचुअल वर्ल्ड में जो स्टेटस होते हैं वो मोर्टल वर्ल्ड से काफी हाई के होते हैं। किसी नए डिसिपल का 9th स्टेज पर होना वाकई आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इतना खास नहीं। तभी एक मोटा बंदा बोलता है, अगर ये क्लास 1 में आ सकता है तो मैं तो आराम से आ जाऊंगा। फिर एक लड़की जो शायद टीचर है बोलती है, अगला है शुआन युआंग चेंग। ये चेंग अपने साथ एक स्क्रोल लेकर आता है, जिसे देखकर टीचर हैरान हो जाती है। बाकी डिसिपल्स आपस में बात करती हैं, ये तो ट्रू गॉड्स रिकमेंडेशन लेटर है। मोटा बंदा बोलता है, हाँ, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि 1000 स्पिरिट सेक्ट के यंग सेक्ट लीडर से हम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। वांगलिंग बोलता है, अरे वो तो मेरे पास भी है, क्या इतना खास है ये? सू सियाओलन बस चेंग की तरफ देखे जा रही थी, सोचती है कितना ज्यादा हैंडसम है ये। वांगलिंग उसका नाम एक और बार लेता है। सू सियाओलन बोलती है, एक साल में कोई एक भी डेसिबल ट्रू गॉड रिकमेंडेशन लेटर लेके आया, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे डेसिबल काफी ज्यादा जीनियस होते हैं। ये सुनकर वांगलिंग बोलता है, मतलब मैं जीनियस हूँ? सू सियाओलन बोलती है, तुम वाटर वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड आए हो, तुमने मेरी सील भी तोड़ी है और मैं अभी तक तुम्हारा लेवल नहीं देख सकती, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक जीनियस ही होगे। तभी मिरर में से एक तेज ब्लू लाइट चमकती है और ये सब शुआन युआन चेंग की वजह से होता है। उसका लेवल है स्पिरिचुअल न्यूचरिंग लेवल, अपर इनिशियल स्टेज क्लास 1। ये देखकर मोटा बंदा बोलता है, यंग सेक्ट मास्टर शुआन युआन, चलो बाद में चाय पीते हुए बातें करेंगे। शुआन युआन को देखकर वांगलिंग सोचता है, ना जाने क्यों इसे देखकर मुझे साइड नोवेल के वो मेन लीड्स याद आ रही हैं जो बाद में इवल बन जाते हैं। तभी वांगलिंग सू सियाओलन से उसका लेवल के बारे में पूछता है। कुछ बताने से पहले ही टीचर उसका नाम ले लेती है। मिरर की तरफ जाते हुए सू सियाओलन वांगलिंग से बोलती है, मैं अभी इस लेवल पर हूँ जहाँ मैं तुम्हारे साथ सेम क्लास में बैठ सकती हूँ। सू सियाओलन मिरर की तरफ जाती है और सब लोग चिल्लाते हैं, गॉडेस। सू सियाओलन मिरर पर हाथ रखती है, जिससे फिर से बहुत ज्यादा लाइट क्रिएट होती है। पता चलता है कि वो अपर 9th स्टेज पर है, क्लास 1 पर है। इसके बाद सू सियाओलन वांगलिंग के पास आकर बोलती है, क्या अब मैं क्लास 1 में तुम्हारा इंतजार करूंगी? सू सियाओलन को वांगलिंग से बात करता देखकर सब लड़के जलने लगते हैं। मोटा बंदा बोलता है, ये बुद्धू सा लड़का कौन है? हमारी गॉडेस इस पीढ़ी से क्यों बात कर रही है? वो बंदा जो लोअर 9th स्टेज पर था बोलता है, क्या कोई भी क्लास 1 में एंटर कर सकता है? फिर टीचर वांगलिंग का नाम लेती है और अब वांगलिंग की बारी आती है मिरर पर हाथ रखने की। मिरर पर हाथ रख के अपना स्टेज यानी लेवल देखने की। मिरर के पास जाते हुए वांगलिंग सोचता है, मैं आज से पहले कभी कल्टीवेशन नहीं किया, तो क्या मैं किसी लेवल पर भी होगा या नहीं? सू सियाओलन बड़ी उम्मीद देती है। वांगलिंग की तरफ देखती है, उसकी मुस्कुराहट देखकर वांगलिंग के अंदर हिम्मत आती है और वो अपने कोट में से गॉड्स टू रिकमेंडेशन लेटर निकाल देता है। यह देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सब बहुत ज्यादा शौक होते हैं। वांगलिंग अपना गॉड्स टू रिकमेंडेशन लेटर को देता है। टीचर जब लेटर खोलती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है, ये तो मास्टर लू का रिकमेंडेशन लेटर है। ये सुनकर सब डिसिपल्स हैरान हो जाते हैं। क्या कहा मास्टर लू? ये तो वही लेजेंडरी मास्टर है ना, जो इमोर्टैलिटी के मामले में गॉड से भी आगे निकल गए। ये सुनकर वांगलिंग सोचता है, क्या ये बूढ़ा इतना ज्यादा औसम था? साथ ही में वो ये भी सोचता है, अगर मेरा कोई लेवल हाई नहीं निकला तो मुझे नहीं लगता है या मेरे साथ कुछ भी अच्छा होगा। तभी शायद एक दूसरा टीचर जो अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करता है थोड़ी देर के लिए मुस्कुराता है और बोलता है, हाय वांगलिंग, यह है मैजिक इंस्ट्रक्टर मिस यंग, और तुम मुझे मिस्टर मिंग यूला बुला सकते हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ? जरा सोच के बताओ। वांगलिंग उसके कपड़ों को देखकर बोलता है, शायद आप स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाते होंगे या फिर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर हैं। मिंग युआन बोलता है, मैं फ्लूमोलॉजी पढ़ाता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि तुम कुछ ऐसे मिरेकल्स करने वाले हो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हिलाकर रख देंगे। टीचर की यह बात सुनकर सब डेसिपल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं
और वांगलिन के लिए चीयर करने लगते हैं। अब वांगलिन को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है, अरे हाँ, मैं ही तो इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट हूँ, एक सिस्टम के साथ। फिर वांगलिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस मिरर पर हाथ रखता है। सब लोग वांगलिन का लेवल देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन आखिरकार कुछ नहीं होता। हमारा वांगलिन 0 स्टेज पर होता है, क्लास 1, और ये हिस्ट्री में सबसे खराब स्कोर था, क्योंकि 1 लाख साल में भी आज तक किसी का लेवल 0 स्टेज पर नहीं आया। ये एक इतिहास रचने वाला मूवमेंट है, सब इसकी इज्जत करें। इतने भी कोई बेइज्जती करता है क्या? सब लोग चिल्लाने लगते हैं, 0 स्टेज पर होके ये क्लास 1 में कैसे आ गया? वांगलिंग वापस अपनी जगह पर जाने लगता है। तभी मिंग युआन टीचर बोलता है, मैंने कहा था ना, तुम कोई ना कोई मिरेकल जरूर करोगे। इसके बाद मिस यिंग अगले डेसिपल को बुलाती है, और वो है फेटी, जिसका नाम है लियो डाबाओ। ये लियो ना जाने वांगलिंग को बड़ी टेढ़ी नजरों से देख रहा था। तभी वांगलिंग के पास सिस्टम आता है और बोलता है, मैंने डिटेक्ट किया है कि सब लोग तुमसे बहुत ज्यादा नफरत कर रहे हैं। अगर तुमने जल्दी इस सिचुएशन को नहीं संभाला तो शायद तुम पर अटैक भी हो सकता है। लियो के पास जाता है और बोलता है, सॉरी यार, मैंने आज से पहले कभी कल्टीवेशन नहीं किया। हमें पता चलता है कि लियो का स्टेज लोअर थर्ड है और वो क्लास 100 में है। बेचारा मोटे का एक्सप्रेशन देखो। लियो वांगलिंग को गुस्से से देखता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? एक डेसिबल बोलता है, लियो ने कितने साल मेहनत की, लेकिन फिर भी वो क्लास 1 में नहीं आ पाया, और ये पिद्दी सिर्फ एक रिकमेंडेशन लेवल के साथ क्लास 1 में आ गया। फिर ये बंदा टीचर मिंग युआन से बोलता है, आपके रिजल्ट से मैं बिल्कुल अनसेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जो हुआ वो बिल्कुल गलत है। मिंग युआन बोलता है, लस्ट डिवाइन मूनलाइट आज तक किसी के साथ अनफेयर नहीं है, इसलिए जो हो चुका मैं उसे नहीं बदल सकता। तभी ये बंदा बोलता है, तो मैं वांगलिंग को चैलेंज करता हूँ। मिंग युआन वांगलिंग से पूछता है, क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? तभी वांगलिंग का सिस्टम बोलता है, जल्दी पीछे हट जाओ वरना तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। टीचर मिंग युआन बोलता है, अगर तुम उसे हरा नहीं सकते, उससे लड़ नहीं सकते, तो भागने में ही तुम्हारी भलाई है। अगले ही पल में सू याओलोन वांगलिंग को लेकर वहां से उड़ जाती है। जाते हुए सू याओलोन बोलती है, मुझे नहीं पता है कि तुमने आज से पहले कभी कल्टीवेशन नहीं किया, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, मुझे माफ कर दो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर वो वांगलिंग को डॉर्मिटरी ले जाती है। हमें जीशु टॉप मैजिक एकेडमी का डॉर्मिटरी एरिया दिखाया जाता है। फिर वो रूम जहाँ वांगलिंग होता है, सिस्टम उसे बताता है, सब तुमसे बहुत ज्यादा नफरत कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें सबसे घटिया होने का टाइटल भी मिल चुका है। वांगलिंग सिस्टम से पूछता है, क्या मैं इस झमेले से किसी तरह बाहर नहीं आ सकता? सिस्टम बोलता है, तुम अपना लेवल अपग्रेड कर सकते हो, और ऐसे करने पर तुम माइंड कंट्रोल भी कर सकते हो। तुम्हें मेरे साथ माइंड कंट्रोल कम्युनिकेशन ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि हमारी ऐसी बातें शायद ही कोई हैक कर सकता है। वांगलिंग दिमाग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता। सिस्टम बताता है, बस अपने दिमाग में बोलो, मैं सुन लूंगा। जब वांगलिंग ऐसा करता है तो ये काम करने लगता है। वांगलिंग को कुछ मिशंस दिखाई देते हैं, जिन्हें कंप्लीट करके वो अपना लेवल अपग्रेड कर सकता है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं। मिशंस खोलने पर वो देखता है कि 100 पुशअप्स लगाने हैं, जिससे वो फर्स्ट स्टेज पर अपग्रेड हो जाएगा। उसे ये काफी आसान लगता है, तो वो पुशअप्स लगाने लगता है। 10 पुशअप्स के बाद उसका मिशन अपग्रेड हो जाता है और वो कॉर्पोरल लेवल यानी कि फर्स्ट स्टेज पर आ जाता है। उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और अब वो सिर्फ एक उंगली से पुश लगा सकता है। वांगलिंग सिस्टम से अगला मिशन के बारे में पूछता है, जो है 10 पुशअप। कुछ ही मिनट्स में वो दूसरा क्वेस्ट भी कंप्लीट कर देता है। कॉर्पोरल लेवल का सेकंड स्टेज पर पहुंच जाता है। फिर वो अगले मिशन के लिए ट्राई करता है, जो है 10 × 10 पुशअप। वो ये भी कंप्लीट कर लेता है और थर्ड स्टेज पर आ जाता है। वो सोचता है कि अगला मिशन भी कर ले, लेकिन वो है 10 बिलियन पुशअप्स। वांगलिंग को लगता है कि 1000 साल में भी वो इतने पुशअप नहीं लगा पाएगा। सिस्टम वांगलिंग से बोलता है, अकेडमी में सब डेसिबल्स तुमसे नफरत करते हैं, लेकिन एक पर्सन ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, सू याओलोन। वांगलिंग अपने घर से बाहर निकलता है और खूबसूरत नजारा देखता है। वो आगे बढ़ता है, सोचता है कि जब सू याओलोन को पता चलेगा कि वो थर्ड स्टेज पर है तो वो बहुत ज्यादा खुश होगी, लेकिन उसे नहीं पता है कि उसका पीछा कौन कर रहा है। अचानक से वो पर्सन पीछे से वांगलिंग पर अटैक करता है, लेकिन वांगलिंग अपनी स्किल एक्टिवेट करके उसके अटैक को डॉज कर देता है। फिर भी वो पर्सन अटैक करता रहता है। वांगलिंग अपनी स्पिरिचुअल आईज से पता लगाता है कि ये पर्सन थर्ड स्टेज पर है।
अगले ही पल में वो पर्सन वांगलिंग पर मुक्कों की बारिश कर देता है। वो इतनी तेजी से अटैक करता है कि वांगलिंग एक पंच डॉज नहीं कर पाता और एक मुक्का खा लेता है। अब वांगलिंग अपनी तेजी दिखाता है, वो इतना फास्ट हो जाता है कि उस पर्सन को दिखाई ही नहीं देता। अगले ही पल में वांगलिंग उसके सामने आ जाता है और उस पर मुक्का मारने लगता है। फिर वो पूछता है तुम कौन हो और तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया। जब वो उसका चेहरा देखता है तो वो लियो होता है। लियो वांगलिंग को देखता है और पूछता है तुम थर्ड स्टेज पर पहुंच गए। वांगलिंग बोलता है मैं एक जीनियस हूँ, 2 दिन में मैं स्पिरिचुअल न्यूचरिंग लेवल तक पहुंच जाऊंगा और फिर तुम्हें हमेशा मेरे सामने झुक के रहना पड़ेगा। ये सुनकर लियो एक तालिस्मान निकाल के एक्टिवेट करता है। सिस्टम वांगलिंग को बोलता है तुम इस अटैक को डॉज नहीं कर पाओगे। वांगलिंग भागने के बारे में सोचता है लेकिन सिस्टम बोलता है वो तालिस्मान तुम्हें भागने ही नहीं देगा। वांगलिंग पूछता है अब मैं क्या करूँ। सिस्टम बोलता है तुम्हें हेवनली गेट अवे की फोर्स का यूज करना होगा। उस तालिस्मान को एनर्जी के तालाब में बहा दो, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, गुड लक। वांगलिंग पूछता है मैं उसका यूज कैसे करूं। सिस्टम बोलता है वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। ये सुनकर वांगलिंग शॉक हो जाता है। तभी लियो अपना अटैक करता है, हेवनली कोर्ट्स गोल्डन लाइट सीड। वो तालिस्मान एक्टिवेट होता है लेकिन एक और अटैक उससे टकराता है जिससे एक धमाका होता है। अगले ही पल में सू शाओलन लियो पर अपनी तलवार लगा देती है जिससे वो हिल भी नहीं पाता। वांगलिंग सू शाओलन को देखकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सू शाओलन बताती है मैं तुम्हें एक्स्ट्रा लेसन देने आई थी। वांगलिंग बोलता है कितना कोइंसिडेंस है, मैं अभी तुम्हें एक्स्ट्रा लेसन के लिए मिलने आ रहा था। सू शाओलन समझ जाती है कि वांगलिंग अब थर्ड स्टेज पर है, लेकिन तभी वो देखती है कि एक और लियो वांगलिंग को घर से बाहर बुलाता है क्योंकि वो लड़ना चाहता है। सू शाओलन देखती है कि अगर लियो वहाँ है तो ये कौन है। तभी ये पर्सन सू शाओलन पर अटैक करता है। वांगलिंग अपने हाथों से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है और अचानक से सिस्टम की पावर एक्टिवेट कर लेता है, हेवनली गेट अवे। ये देखकर वो पर्सन हैरान हो जाता है। इस मौके का फायदा उठा के सू शाओलन उस पर अटैक करती है लेकिन वो पर्सन वहां से निकल के भाग जाता है। सू शाओलन उसके पीछा नहीं कर पाती क्योंकि वांगलिंग की हालत खराब हो चुकी थी। वांगलिंग कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन इतनी खराब हालत होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर सू शाओलन घबरा जाती है और बोलती है दुखी मत होना। दूसरी तरफ असली लियो वांगलिंग पर चिल्लाता है। सू शाओलन उसकी तरफ गुस्से से देखती है और उसकी पावर इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ती है कि उसके गुस्से से ही हवाएं चलने लगती है। ये देखकर लियो डर के मारे भाग जाता है और बोलता है आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन हम किसी और दिन जरूर फाइट करेंगे। सू शाओलन वांगलिंग से पूछती है मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। वांगलिंग खुशी में बोलता है मुझे लगता है मैं जल्द ही फोर्थ स्टेज पर आ जाऊंगा। सू शाओलन को कुछ समझ नहीं आता। वांगलिंग बोलता है मैं सोच रहा था कि अगर मैं अचानक फाइट करूं तो शायद मेरा लेवल अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वांगलिंग को ठीक देखकर सू शाओलन बोलती है तुमने तो मुझे एक पल के लिए डरा ही दिया था। फिर वो बोलती है वो पर्सन जो यहाँ आया था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, मुझे शक भी नहीं हुआ कि वो लियो नहीं कोई और है, लेकिन एक बार फिर तुमने मेरी जान बचाई, माफ कर दो। वांगलिंग मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही। वांगलिंग बोलता है तुम ये कैसी बेकार बातें कर रही हो, इस फाइट में तुमने मेरी जान बचाई। सू शाओलन बोलती है क्या तुम्हें पता है वांगलिंग मैं इस टॉप मैजिक अकेडमी में एक वजह से आई हूँ, मैं इतनी ज्यादा पावरफुल बनना चाहती हूँ कि सबको प्रोटेक्ट कर सकूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रेट बनोगे और उस दिन तक मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी, मैं वादा करती हूँ अब कोई गलती नहीं करूंगी। यह सुनकर वांगलिंग बस उसकी तरफ देखता रह जाता है और सोचता है कितनी प्यारी है। इस रोमांटिक मूवमेंट के बाद सिस्टम बताता है कि उनकी फेवरेबिलिटी 60 पर पहुंच चुकी है। अगले ही दिन एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। वांगलिंग बहुत ज्यादा बोर हो रहा था तो शाओलन पूछती है क्या तुम कल रात ठीक से सोई नहीं। वांगलिंग बोलता है मैं सोया, लेकिन आज से पहले मैं कभी इतनी अच्छी जगह पर नहीं सोया। लेकिन मन में सोचता है मुझे कल रात भर नींद नहीं आई क्योंकि मैं कल ही इस एकेडमी में आया और रात को मुझ पर अटैक हो गया। उस पर्सन के साथ हुई फाइट को याद करते हुए वांगलिंग सोचता है मुझे लगा इंस्ट्रक्टर्स इस मैटर को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन टीचर ने कहा जिस पर तुम एकेडमी में एनरोल हुए तो पूरे स्कूल का दुश्मन बन गए। इन सब चीजों को देखते हुए मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट रहूंगी। ये बोलकर मिस यिंग वहाँ से चली जाती है। वांगलिंग सोचता है क्या ये कोई मजाक है। इन बातों से वांगलिंग काफी ज्यादा परेशान था। तभी सू शाओलन बोलती है तुम्हें ये बात अभी समझ नहीं आएगी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा।
लेकिन पता है वांगलिंग, मुझे तुमसे थोड़ी जेलसी हो रही है, क्योंकि जो लोग पूरे स्कूल के दुश्मन होते हैं वो बहुत ज्यादा लकी होते हैं। ये सुनकर वांगलिंग सोचता है कहीं इसका एक स्क्रू ढीला तो नहीं है। प्रेजेंट डे में सब बच्चे वांगलिंग की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन जब वो उनकी तरफ देखता है तो सब नाटक करते हैं जैसे अपना काम कर रहे हैं। वांगलिंग सिस्टम से पूछता है क्या ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे। सिस्टम बोलता है तुम बिगिनर लेवल की डिवाइन इंसाइट यूज कर सकती हो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए। वांगलिंग स्पिरिचुअल आईज से सोचता है कि सब उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे थे कि ये एक नंबर का घटिया है, इससे ज्यादा घटिया कोई नहीं हो सकता। कुछ बच्चे बात कर रहे थे मैंने सुना है कि कल रात इस पर अटैक हुआ, कोई इसे मारने आया था। सच कहूँ मैं भी इसे मारना चाहता हूँ। और आखिरकार सू सियाओलोन इस कुत्ते को इतने ज्यादा करीब क्यों है। ये सुनकर वांगलिंग सोचता है मैं सू सियाओलोन को इसमें इन्वॉल्व करके कोई गलती तो नहीं की, लेकिन फिर सोचता है मेरे पास डिवाइन सिस्टम है और मैं अपनी क्लास का टॉप स्टूडेंट हुआ करता था, कल्टीवेशन सीखना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। तभी वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने कुछ तो था। तो सियाओलोन बताती है ये हमारी कल्टीवेशन क्लास का इंस्ट्रक्टर है, एल्डर कांग। वांगलिंग पूछता है हमारा इंस्ट्रक्टर एक पेड़ है, इनका कोई ह्यूमन फॉर्म तो होगा ना। तो सियाओलोन बताती है उनकी कल्टीवेशन ऐसे फॉर्म ले लिया। वैसे क्या तुमने सुना है कि हमारी क्लास में तुम्हारा और शन युआन चेंग के अलावा एक तीसरा पर्सन भी है जिसे ट्रू गॉड ने रिकमेंड किया है और वो स्पिरिचुअल न्यूट्रिंग लेवल पर है। वो दूसरी तरफ इशारा करती है जहाँ एक मिरर होता है। वांगलिंग अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करता है और हमें एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। दूसरे लड़के उसे देखकर बातें करने लगते हैं, ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो सू सियाओलोंग को उस लड़की से कंपेयर करने लगते हैं और उसकी खूबसूरती को ज्यादा मार्क्स देते हैं। वांगलिंग को अपनी स्पिरिचुअल आइज के बावजूद उस लड़की का लेवल नहीं दिखाई देता। सू सियाओलोन बोलती है इसका मतलब उसका लेवल तुम्हारे से ज्यादा है। जब वांगलिंग उसका चेहरा देखता है तो बोलता है खूबसूरत, ये तो कयामत है। सू सियाओलोंग बोलती है जरा ठीक से बैठो। जब वो लड़की वांगलिंग के बगल से गुजरती है तो उसकी तरफ देखती है। फिर 1000 स्पिरिट सेक्ट का सेक्ट लीडर शुआन युआन चेंग आता है जो अपनी स्पिरिचुअल न्यूट्रिंग लेवल के मिडिल स्टेज पर है। वो वांगलिंग की तरफ देखता है जिससे वांगलिंग को गूज़बम्प्स आने लगते हैं। शुआन युआन के जाने के बाद सू सियाओलोन बोलती है हेवन कितना अनफेयर है, भले ही क्लास 1 में सब जीनियस आते हैं लेकिन वो दोनों सबसे ऊपर हैं। वांगलिंग बोलता है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने फैमिली या स्किल्स के दम पर आते हैं। सू सियाओलोन पूछती है क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। वांगलिंग बोलता है सू सियाओलोन तुम भी तो उन्हीं जैसी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ। ये सुनकर सू सियाओलोन शर्मा जाती है, लेकिन दूसरी तरफ शुआन युआन अभी भी वांगलिंग को गुस्से से देखता है। तभी कल्टीवेशन क्लास का इंस्ट्रक्टर थोड़ा हिलते हैं जिससे हवाएं चलने लगती हैं। ये सबको हेलो बोल के अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं हूँ कल्टीवेटर कांग और मैं कल्टीवेशन क्लास पढ़ाता हूँ। मैं कुछ वक्त पहले क्लोज डोर ट्रेनिंग से आया हूँ, इसलिए मैंने तुम सबकी इनलाइटमेंट के लिए कल्टीवेशन रियलम को एक ट्रायल भेजा है, इसे ध्यान से सुनो। जब वांगलिंग सुनने की कोशिश करता है तो उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। टीचर बोलता है इस क्लास के लिए इतना ज्यादा कंटेंट काफी है। वांगलिंग बोलता है क्या बस इतना ही। वो सू सियाओलोन से पूछता है क्या कल्टीवेशन वर्ल्ड में ऐसी पढ़ाई होती है। सू सियाओलोन इस सब बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके लेसन अटेंड कर रही थी। जब वो वांगलिंग दूसरी तरफ देखता है तो बाकी स्टूडेंट्स भी इसी तरह से लेसन अटेंड कर रहे थे। वांगलिंग अपनी स्पिरिचुअल आई से देखता है कि सबकी बॉडी में एनर्जी फ्लो हो रही है, लेकिन शुआन यान और उस लड़की की बॉडी में से काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो हो रही थी।